तो हैरत है आपके प्राइम मिनिस्टर होने पे। वैसे फितना कहना आप मोची के शूज जो गिफ्ट करते हैं, अब हम उससे ज्यादा क्या कह सकते हैं, उससे ज्यादा कौन है। लेकिन बेटों को कहीं ना कहीं आज़ादी हासिल होती है। वो कोई गलती भी कर आता है तो कहते हैं मुंडा खुंडा है, हो गया, कुछ नहीं होता। बेहतर तो यही है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बयान दिया कि ऐसा हो जाना चाहिए, उनको जो रेपिस्ट है उनके साथ ये कर लेना चाहिए। भाई चाहिए वाली क्या बात है, करना किसने है, आप किसको सुनाना चाह रहे हैं, या तो आप फिर बड़ों से परमिशन लेना चाह रहे हैं, शो ऑफ की, या कुछ वो एक खास तबका है जो इस तरह की आज़ादी मांगता है, या मेरी मर्जी वाला वो तबका है। हम उस तबके से नहीं हैं। और हया अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद, आप देख रहे हैं NI न्यूज़। अजीज़ दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक मुनफरद टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत। मेरे साथ मौजूद हैं अयान सिंधु, सोशल वर्कर और जर्नलिस्ट हैं, जिनकी बहुत सी सोसाइटी के लिए खिदमात हैं, जो कि सोशल इश्यूज़ पर बोलते हैं, अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं। और उनके साथ मौजूद हैं उर्वा सुल्ताना साहबा, जर्नलिस्ट। और इसी तरह मेरे साथ मैं मौजूद हैं अताश सिंधु, जो कि ट्रांसजेंडर, जो कि एक बहुत नाजुक टॉपिक है सोसाइटी में। ये तबका आज अगर इस पे हम गौर व फिक्र करें, बहुत पिसा हुआ है, इसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। मैम, आज आपसे हम स्पेशल रहनुमाई लेंगे कि इस हवाले से आपकी क्या खिदमात हैं। जी, सबसे पहले मैं अयान सिंधु साहब से गुजारिश करूँगा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस नाजुक लम्हे में बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू आपने जो है वो रेज़ किया है। हम भी इसी के बारे में आवाज़ उठा रहे हैं, और तमाम दोस्त मिलके, हमारे साथ और भी जो दोस्त हैं, हमारे साथी हैं इस मिशन के, वो इसी सिलसिले में आवाज़ उठा रहे हैं। बात बड़ा एक अहम सवाल है कि इस इशू पे तो आवाज़ उठ रही है, दीगर इश्यूज़ का क्या बनता है। देखें, हमारे नज़दीक ऐसे सैकड़ों केसेस हैं जो हमारी इस सोसाइटी में हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जब सैकड़ों केसेस हो रहे हैं तो उनमें से कोई एक ऐसा माइलस्टोन बनता है जो उसे चेंज लाने के लिए किरदार अदा करता है। आपने देखा होगा कि आज से कुछ अर्सा पहले जब नून लीग की गवर्नमेंट थी तो उसमें ज़ैनब कत्ल केस जो है वो कसूर से सामने आया। उस पर भी हम लोगों ने इसी तरह आवाज़ उठाई, इसी तरह दोस्तों को इकट्ठा किया, एहतजाज किए, आखिरकार इमरान को गिरफ़्तार किया गया और इमरान को फांसी लगा दिया गया। असल में इस दफ़ा थोड़ा सा हमारा मकसद जो है वो चेंज हुआ है। चेंज क्या हुआ है, वो ये है कि ज़ैनब का कातिल इमरान तख्ता-ए-दार पे पहुँच गया, सूली पे लटक गया, लेकिन जराइम में कमी नहीं हुई। जराइम बढ़ गए हैं। अब जब बढ़ गए हैं जराइम, तो उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। असल हमारा मोटो ये है, हमारा मकसद जराइम को छुपाना या जराइम को भूल जाना, या आके चौक चौराहे में नारे लगा के, सड़क ब्लॉक करके, अपनी फुटेजेस बनवा के, तस्वीरें बनवा के घर वापस जाके सो जाना नहीं है। हमारा मकसद बेसिकली है कि हम एक ऐसा मुस्तकबिल तैयार करें अपनी आने वाली नस्लों के लिए, जो आए और आके एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले सके। हम पाकिस्तान के बासी हैं। पाकिस्तान किस लिए लिया गया था भाई? पाकिस्तान लिया गया था आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेने के लिए। अब जब आज़ाद फ़िज़ा ही मुझे मुयस्सर नहीं आएगी तो मैं अगली नस्लों को क्या डिलीवर कर रहा हूँ? तो अगली नस्लों की डिलीवरी के लिए, अगली नस्लों को पहुँचाने के लिए कुछ ना कुछ हम लोग निकले हैं भाई, कि अब हमें अगर कवानीन चेंज करने पड़ते हैं तो हम उसमें भी आए। ये बेसिकली मोटरवे सानिया सिर्फ एक वाक़या नहीं है। सवाल बनता है वो ये है कि कवानीन की एक तो अवामुन्नास में उसका शऊर नहीं है, पता नहीं है हमारी आवाम को, तो नंबर 2 उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हाँ, एजुकेशन की बहुत कमी है। हमें सबसे पहले तो इस तरह के इश्यूज से पहले, हमें बाहर निकलने से पहले अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, एजुकेट करने की ज़रूरत है लोगों को, कि इस तरह के, सबसे पहले तो हमें अपने राइट्स पता हों, और उन राइट्स में लीगल राइट्स हमारे जो हैं उनका हमें पता हो कि हरासमेंट केसेस हमारे पास कितने हैं, और उनके हवाले से जो भी डिटेल्स हैं वो हमें पता होंगी। हम उन चीज़ों को रिपोर्ट करें, क्योंकि इस तरह के केसेस सबसे पहले तो रिपोर्ट किए ही नहीं जाते। जो थोड़े बहुत रिपोर्ट होते हैं उसके बारे में कोई आवाज़ उठाए, वो कुछ हाईलाइट हो जाएं तो हो जाएं, अदरवाइज़ बहुत से केसेस हमारे यहाँ
इज्जत के नाम पे या जिस भी नाम पे रिपोर्ट ही नहीं होते। सबसे पहले तो हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है कि अगर इस तरह का कोई विक्टिम है तो वो उसके बारे में इज्जत का मसला नहीं है। ये अगर इज्जत का मसला है तो ये बेसिकली रेपिस्ट की इज्जत का मसला है, ये विक्टिम की इज्जत का मसला नहीं है। इस चीज़ को एजुकेट करने की हमें ज़रूरत है और हम लोगों को ये चीज़ जो है हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को एक कैंपेन के तौर पे उसको चाहिए कि वो एजुकेट करे इन हवालों से। और उसके अलावा घरों में हमारे तरबियत की ज़रूरत है इस लिहाज से कि बेसिक मतलब मेरा मकसद यही है कि एजुकेशन जो है इन चीज़ों के हवाले से ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। मैम इसी तरह आपने बात की, इसी तरह आपके स्लोगन्स में मैंने देखा जो संडे को एहतजाज हुआ उसमें एक स्लोगन था जिसके मुताबिक उसकी रूह ये थी कि लड़कों की तरबियत करो ना कि लड़कियों को घर में बैठने की तलकीन करो। मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि आप लोगों ने वो स्लोगन लिख लिया, क्या वो तरबियत एक माँ ने नहीं करनी? एक माँ की हैसियत से वो उसका रोल कहाँ पे है? अगर माँ ने अगर वो तरबियत की होती तो वो आज हमें ये स्लोगन सोसाइटी में मार्केट में ना लेके आने पड़ते। इस पे आपका क्या मौक़िफ़ होगा? जी, पहली बात मैंने वही की कि ये तरबियत हमारे घर से ही होती है और तरबियत में हमारा मकसद सिर्फ यही था कि बेटियों को ना करते हम लोग सिखाते हैं, हया का एलिमेंट सिखाते हैं, मुआशरे में मशरकी मुआशरे में रहने के तौर तरीके हम लोग डेफिनेटली सिखाते हैं, हर घर में ही सिखाए जाते हैं। लेकिन बेटों को कहीं ना कहीं आज़ादी हासिल होती है। वो कोई गलती भी कर आता है तो कहते हैं मुंडा खुंडा है, हो गया, कुछ नहीं होता। ये जुमला अक्सर सुनने को मिल जाता है। इस चीज़ के हवाले से हम लोगों का ये स्लोगन था कि बेटों की तरबियत की भी बहुत ज़रूरत है, बेटियों को शर्म व हया सिखाना ज़रूरी है, इस चीज़ से कोई इनकार नहीं करता। लेकिन साथ ही साथ बेटों को भी जहाँ पर वो गलत है उनकी गलती की निशानदही करना बहुत ज़रूरी है, उनको भी उनकी तरबियत भी साथ साथ उतनी ही ज़रूरी है जितनी बेटी को शर्म व हया सिखाना ज़रूरी है। तो इसलिए दोनों की ही तरबियत मैटर करती है। हम किसी एक को सुधार के दूसरे को बिगाड़ के मुआशरे को दुरुस्त नहीं रख सकते। सैंपल दी कि जो दिखता है वो बिकता है। आपने सोसाइटी में एक डिमांड पैदा कर दी, औरत अपने जिस्म को दिखाती है और जो नौजवान है उसमें आपने एक तलब पैदा कर दी। आपने जिस्म दिखाया, आपके जिस्म दिखाने के बाद जब वो सोसाइटी में एक तलब पैदा होगी, वो नौजवान सोसाइटी में गलत जगह पे उसका यूज़ करेगा, जाके वो चाइल्ड पे, जिस तरह हमारे शीमेल के साथ यहाँ पे सोसाइटी में होता है, बच्चों के साथ होता है। तो इस हवाले से आप क्या कहें? मैं पहली बात वही करूँगी कि जैसे मैंने कहा कि बेटियों को भी शर्म व हया सिखाना ज़रूरी है। ये एक ख़ास तबका है जो लिबरलिज्म के नाम पे मादर पिदर आज़ादी मांगता है। हम उस तबके से ताल्लुक़ नहीं रखते। हमारे स्लोगन्स में भी आपने एहतजाज में ये देखा होगा कि हम लोगों का पहली जो डिमांड थी वो यही थी कि हम सब साथी विक्टिम के हो, विक्टिम किसी भी जेंडर से। हम लोग सिर्फ बेटियों की आज़ादी नहीं मांग रहे, हम हर जेंडर से, ख्वाह वो मर्द है, वो ख्वाजा सरा है या वो औरत है, वो किसी भी तबके से है, हम उसके साथ खड़े हैं। तो जहाँ तक बात आती है ये शो ऑफ की या कुछ, वो एक ख़ास तबका है जो इस तरह की आज़ादी मांगता है, या मेरा जिस मेरी मर्जी वाला वो तबका है। हम उस तबके से नहीं हैं। और हया मैम, इस वक्त मैं सोसाइटी में देखता हूँ, मैं पिछले दिनों एक वीडियोस भी देख रहा था किसी शीमेल की, कोई भट्ट साहब थे, उसे उठा के उसके कपड़े उतार के उसे राड मारे जा रहे हैं, टॉर्चर किया जा रहा है, करंट भी लगाया गया। तो सोसाइटी में ये तबका बेचारा बहुत महरूमी का शिकार है। एक तो इनकी तालीम व तरबियत का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अगर कोई किसी न किसी तरह से प्राइवेट या जैसे भी अपनी तालीम को किसी हद तक ले आता है आगे, तो उसका सोसाइटी में फिर वही भीख मांगना या रोडों पे अपने आप को जिस्म बेच के अपने 2 वक्त की रोटी पूरी करना, इस पे मैं आपकी मुकम्मल गाइडलाइन चाहूँगा कि इस पे आप किस तरह से काम कर रहे हैं और आपके इस बारे में क्या रिमार्क्स हैं? अच्छा, सबसे पहले थैंक यू सो मच। आपने इतना नाजुक टॉपिक जिसके बारे में लोग बात करना पसंद नहीं करते आजकल क्या काफ़ी सदियों से इस बारे में बात करना पसंद नहीं किया जाता, आपने उस टॉपिक के बारे में मुझसे पूछा। सीधी सी बात है कि ये टॉपिक ऐसा है जो औरत के लिए बात करना स्पेशली बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया आजकल। ये ऐसा तबका है जो हमेशा से ही सप्रेस रहा है, ये ऐसा तबका है जिसने हमेशा से ही महरूमियाँ सही हैं, आज भी सह रहा है।
और मेरा जो बेसिक वर्क है वो फ़िलहाल तो हम लोगों को ग्रास रूट से ही स्टार्ट करना पड़ता है। वो सेंसिटाइजेशन है, वो अवेयरनेस है, और वो ये सारी कैंपेन्स हैं। नो डाउट ट्रांसजेंडर के बारे में आप देखेंगे कि रोज़ कोई ना कोई ऐसे वाक़यात सामने आते हैं, रोज़ कभी उनको उठा लिया जाता है, कभी उनकी वीडियो वायरल कर दी जाती है। रिसेंटली एक ट्रांसजेंडर का मर्डर कर दिया गया है। सबसे पहली बात ये कि हमें तरबियत करनी है, जो इनिशिएट है, हमें अपनी फैमिली की तरबियत करनी है, अपनी फैमिली में इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ करना है कि अगर किसी के घर में ऐसा बच्चा पैदा हो गया तो वो उसका कसूर नहीं है। हमें एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। जो लिबरलिज़म का असल मकसद है वो ये है कि दूसरा जिस तरह का है उसको एक्सेप्ट किया जाए। ये नहीं होता कि आप हर चीज़ से आज़ाद होना शुरू हो जाए। लिबरलिज़म लोगों के हवाले से, सिर्फ अपने हवाले से नहीं है। तो हमें सबसे पहले उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, और एक्सेप्टेंस के बाद में ही अवेयरनेस आएगी और उनके लिए हम कुछ कर सकेंगे। विक्टिम किसी भी जेंडर से हो, वो किसी भी नौयत का हो, हम उसके साथ खड़े हैं, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, क्योंकि ह्यूमन राइट्स सबके राइट्स हैं, उसके अंदर किसी एक का हक नहीं है। औरत हमेशा से विक्टिम नहीं रही। हम लोगों ने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे जिसमें मेल हैरेसमेंट भी हुई है, जिसमें मेल को भी अब्यूज़ का सामना करना पड़ा है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, उसको भी हर तरह से सामना करना पड़ रहा है सोसाइटी में। तो ये सिर्फ एक तबके की बात नहीं है। अगर हमें आवाज़ रेज़ करनी है तो हमें उस गलत माइंडसेट के खिलाफ रेज़ करनी है, ना कि किसी एक जेंडर के लिए रेज़ करनी है। हमें तीनों जेंडर को इंक्लूडिंगली साथ लेके चलना है, क्योंकि अगर हम सोसाइटी में बैलेंस नहीं क्रिएट करेंगे तो हमारी सोसाइटी आगे नहीं निकल सकती। किसी एक को सप्रेस या ऑप्रेस करके हम खुद आगे नहीं निकल सकते कभी भी। जी, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, ये इसका आंसर आप तीनों लोगों करेंगे और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँगा। अब मैं सोसाइटी में देखता हूँ, अदलिया को मैं देखता हूँ, इसी तरह मैं पार्लियामेंट को देखता हूँ, पाकिस्तान या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तालीम के शोबे को देखता हूँ। हर जगह पे मुझे बिगाड़ नज़र आता है। अगर वो मुझे एक शेर है जिसका पहला मिसरा मुझे याद आ रहा, दूसरा मिसरा शायद मैं गलत ना कर दूँ, हर शाख पे उल्लू बैठा है तो हाले गुलस्तां क्या होगा, सॉरी अंजाम गुलस्तां क्या होगा। तो इसी तरह हमारी सोसाइटी में इस वक्त ओवरऑल ये प्रॉब्लम है। तो क्या आप नहीं समझते कि हमारी आवाज़ ना कि एक एक तबके के लिए बल्कि इस सिस्टम के ख़िलाफ़ उभरनी चाहिए, ताकि इस सिस्टम ने जो सोसाइटी में गंद पैदा किया हुआ है उस गंद को हम साफ़ करें, ताकि सोसाइटी में अनारकी बेरारवी का ख़ात्मा हो सके। जी, आप तीनों लोगों की राय मेरे लिए बहुत। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि बहसीयत इस मुआशरे का फ़र्द सबसे पहली ज़िम्मेदारी तो मेरी ख़ुद की है। अब जब मेरी ख़ुद की ज़िम्मेदारी है तो सबसे पहले मैं अपने आप से शुरू करूँगा मुआशरे को तब्दील करने के लिए। मुआशरे को तब्दील करने के बाद जहाँ पे आके मेरे इख्तियारात ख़त्म हो रहे हैं वहाँ मैं अरबाब इख्तियार का दरवाज़ा खटखटाऊँगा, और अरबाब इख्तियार से मैं जाके दरख्वास्त करूँगा कि भाईजान अब बड़ी बराए मेहरबानी बस हो गई है, मेरे नाक से ऊपर पानी चला गया और अब मैं डूब गया हूँ, बराए मेहरबानी अब तो मेरा कुछ कर लो। सानेहा मोटरवे बेसिकली ये वो सानेहा है कि इसने पानी सर से गुजार दिया है। हम सिर्फ और सिर्फ दरवाज़ा इसलिए खटखटा रहे हैं कि भाईजान जब ओवर द नाइट आप काबीना में बैठ के ये फैसला कर सकते हैं कि वजीर आजम की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए, तो हमें ये भी फैसला करते हुए एक लम्हा लगना चाहिए कि हैंग द रेपिस्ट। कोई भी रेपिस्ट हो, कोई भी शख्स जो जुल्म ज्यादती करता है, ये किसी के जिस्म पे लगने वाले जख्म से ज्यादा ये उस औरत के रूह पे लगने वाले जख्म है जिनका कोई मरहम नहीं है सिवाय इसके कि उस एक शख्स को चौक में लटका दिया जाए। हमारा सिर्फ इतना सा मुतालबा है कि जब ज़ैनब कत्ल केस में इमरान को फांसी लगती है तो उसके बाद फिर कसूर वीडियो स्कैंडल आ जाता है। तो सर बड़ी माजरत के साथ मैं ये कहने पे मजबूर हो जाता हूँ कि जब तक कौवा हम खेत में नहीं टांगेंगे खेत नहीं बचेगा। एक कौवे को खेत में टांगना पड़ेगा, चौक में फांसी देनी पड़ेगी, सख्त तरीन सजा देनी पड़ेगी, और इसके लिए अगर कानून में कोई खला मौजूद है तो उसे पुर करने के लिए हमारी काबीना का काम सड़कें बनाना नहीं है भाई। हमारे MNA MPA का काम गलियां पक्की नालियां पक्की करवाना नहीं है। लेजिस्लेशन है, कानून साजी है, आइन साजी है। अगर ये लोग आइन साजी नहीं कर सकते हैं तो बराए मेहरबानी इस्तीफे दें और घरों को चले जाएं। हमारा बड़ा ओपन मुतालबा है ये, वरना हमें इंसाफ दें। हम मजीद इंसानियत की रूह पे जख्म नहीं लगने देंगे, ये हमारा एहतजाज का बुनियादी मकसद है। मैम को दीजिएगा।
मैं इस बारे में यही कहूँगी कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इस वक्त कहाँ हैं। ट्विटर पे वैसे तो बहुत एक्टिव होते हैं माशाल्लाह, और एक्टिविटीज़ मतलब उनकी हर पे नज़र होती है। अब ज़रा सी बात होती है तो वो पूरा एक कॉन्फ्रेंस रख लेते हैं या वो आके कौम से खिताब शुरू कर देते हैं। आज इस इंसिडेंट पे वो चुप क्यों हैं? मैम सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जब वो अभी सियासत में आने की तवज्जो कर रहे थे, तब वो कहा करते थे कि अगर कोई जुर्म होता है तो उसका जो जिम्मेदार है वो वजीर हुक्मरान है, यानी वजीर आज़म है या सदर है। जी जी। तो इस वक्त वो खुद वजीर आज़म है। क्या आप मोटरवे जो हुआ है इस पे इमरान खान को जिम्मेदार समझते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझती हूँ इस हवाले से कि मोटरवे का इफ्तिताह जब हो रहा है तो उसके हवाले से सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उस चीज़ को पहले देख लेना ज़रूरी था कि नहीं। उधर की पुलिस के हवाले से उधर की सारी मेंटेनेंस देखना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी थी कि नहीं। आज अगर आप इस या तो इशू को बहुत अहमियत नहीं देते, जो इस बारे में आप बोलना पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग चीख चीख के आपको पुकार रहे हैं, ट्विटर पे आपको मेंशन कर रहे हैं, कहाँ मेंशन कर रहे हैं, आप किसी पोस्ट का जवाब नहीं दे रहे, आप कोई मीडिया पे आके कोई टॉक नहीं कर रहे, कोई एक मुज़ाहमत का बयान नहीं दे रहे। आपको कम से कम अगर सबने एतमाद में लेके आपको वोट करके अगर आपके बकौल इलेक्ट किया था, आप पे एतमाद किया था, तो कम से कम इन वाकयात से बचने के लिए ही एतमाद किया था। आपको उम्मीद समझा गया था, तो आपको इसीलिए उम्मीद समझा गया था कि आप इस तरह के हादसात से हमें बचाएंगे। आज अगर हमें सिस्टम की ज़रूरत है, सिस्टम में तब्दीली की ज़रूरत है, जो आपका नारा था कि तब्दीली लाएंगे आप, वो सिस्टम की तब्दीली कहाँ है? अगर वो वाकयात कम होने की बजाय बढ़ते ही जाएंगे और नौयत बुरी से बुरी इख्तियार करते जाएंगे, तो फिर ये सबसे ज़्यादा सिस्टम का लैक है। तो अगर हमारे वज़ीर आज़म ये सिस्टम नहीं बदलेंगे तो उसके अलावा फिर हम आवाज़ उठाने के अलावा क्या कर सकते हैं? ये पहला क्वेश्चन जो था वो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो सोसाइटी में बिगाड़ पैदा होता है उसको ठीक करने के लिए किसी ना किसी पावरफुल, किसी ना किसी ऐसे स्टेटस वाले लोगों की ज़रूरत होती है जिनका वहाँ पे थोड़ा बहुत असर व रसूख होता है। सिस्टम अगर ख़राब हुआ है तो वो कोई भी एक लेमैन सीधा नहीं कर सकता जब तक उसके पीछे सपोर्ट ना हो। अगर सिस्टम में खराबी आई है तो हम लोग इसी वजह से आवाज़ उठा रहे हैं कि जो अरबाब इख्तियार हैं उनको थोड़े होश के नाखून लेने चाहिए। उनको हमारी आवाज़ सुनने के बाद में कोई ना कोई ऐसा एक्शन लेना चाहिए जिसकी वजह से इन जराइम में थोड़ी सी कमी आ सके, जिनमें बेहतर तो यही है प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बयान दिया कि ऐसा हो जाना चाहिए, उनको जो रेपिस्ट है उनके साथ ये कर लेना चाहिए। भाई चाहिए वाली क्या बात है, करना किसने है? आप किसको सुनाना चाह रहे हैं? या तो आप फिर बड़ों से परमिशन लेना चाह रहे हैं कि हम ये करें या ना करें, या आप कुछ भी इस टाइप का साइन दे रहे हैं, क्योंकि करना तो आपने ही है, आपके अलावा किसने करना है? हम लोग तो आवाज़ उठा सकते हैं, हम लोग आपके नोटिस में एक बात लेके आ सकते हैं। अगर आप फिर भी नोटिस नहीं लेना चाहते, आपको फिर भी परमिशन की ज़रूरत है, तो हैरत है आपके प्राइम मिनिस्टर होने पे। मैं सिर्फ इतना कहना। थैंक यू आप लोगों के कीमती टाइम का, आप लोगों ने टाइम दे के मुझे शुक्रिया का मौका दिया। नाजरीन, आपका मेज़बान AK आज़ाद, अल्लाह निगहबान।